Okay. So we are starting from some numericals, which is related to the second law of motion. Okay. Today we are starting from some numericals. Okay. So let's start. और एक दो मैं करूँगा, फिर मैं आपसे भी करवाऊंगा स्टार्टिंग में सिंपल. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएगा, कौन बताएगा ये? हाँ, हरीश बेटा. व्हाट इज मोमेंटम? हरीश. Yes, sir. आपका व्हाट इज मोमेंटम? Sir, momentum is a constant which is the quantity of motion which, गुड. हाँ, गुड. which describes its velocity and mass. Very nice. Okay. Now, next question goes to Sashti Sharma. Sashti, are you there? Hello. What is the formula of momentum? What is the formula of momentum? Sashti Sharma. Okay. Romisha. Sir, repeat the question. My question is, what is the formula of momentum? Sir, P is equals to M into V. Very good, very good. Mass into velocity. This is the formula of. So now we start by a very simple question that is related to the momentum. Very simple. Very simple. Suppose question says a body of mass 60 kg. A body of mass 60 kg. That is m is equal to 60 kg. Okay. Now it has momentum. It has momentum 300 kg meter per second. 300 kg meter per second. This is the moment. So question says, calculate its velocity. Very simple. What is formula? P is equal to mv. So V is equal to P upon N. And P is what? P is 300 upon M is 60 kg. So V. So now the answer is 5 meter per second. This is the answer. Very simple. मैंने आपको पहली बार में सिंपल क्वेश्चन लिया है कि यदि किसी बॉडी का मास दिया हो, मोमेंटम दिया हो, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं. इजी क्वेश्चन. ओके. अब next question. It will be some difficult question. Okay. Question is, a man pushes a box of mass 50 kg. क्या दिया हुआ है? कोई बताएगा मुझे? Mass. 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 Very good. Very good. Sir, mass. Yes, very good. Mass is 50 kg. 50 kg. Oh, very nice. बच्चों ये एक क्वेश्चन तरीका होता है कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, इसे नोट कीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है.
तो क्वेश्चन से अ मैन पुशेस अ बॉक्स ऑफ 50 kg विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। क्या दिया हुआ है? सर फोर्स। विद फोर्स, वेरी Force. yes, Force. कितना है? 80 न्यूटन। नाउ अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। तो एक तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका एक कितना होगा, यानी कि आप किसी बॉडी को इस फोर्स से करेंगे, उसका मास कितना है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। आगे क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन इफ मास वर हाफ। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि यदि मास को हम हाफ कर दें तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। दो चीज पूछा करते हो। फर्स्ट थिंग कि इसका ए कितना होगा, वेरी सिंपल। कोई मुझे बताएगा इसमें कौन सा रहेगा फार्मूला? Sir, F equals ma. वेरी गुड, S is equal to ma, so A is equal to F upon M. F is what? 80. 80 upon 50. So answer is 1.6 meter per second square. A is equal to कितना आ गया? 1.6 meter per second square. So now the question goes to Karthik Verma. बच्चों यहाँ मुझे बताओ बेटा कि यदि हम अब इसको m को आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे तो a कितना हो जाएगा? Sir, half. Oh no. Yes, next Kinjal Bharel. Sir, 25 kg. क्या बेटा? 25 kg. सर डबल होगा। Sir, double होगा ना? Very nice. Sir, double Very होगा. nice. सर डबल होगा। उसने भी कहा डबल सही कहा है। क्यों? जब ये आधा हो जाएगा बेटा तो इसकी वैल्यू जस्ट डबल हो जाएगी। If कितना नीचे if m is half, then acceleration becomes double. Okay? यदि आपने मास को कम कर दिया तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों कि यदि आप किसी हैवी चीज को धक्का मार लगाएंगे तो उसकी स्पीड कम होगी। जब उसका वजन कम कर दोगे तो आप उसको तेजी से भी आगे लेके जा सकते हो, राइट? तो ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, ओके। नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखें। इस क्वेश्चन में कहां पर क्या क्या है ये मैं अब किससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा। चलिए, षष्ठी शर्मा, आर यू देयर? Yes, sir. यस, Yes, sir. अपना माइक को अपना माइक ओपन रखिए। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप मुझे बताएंगे कि कहां पर क्या क्या है। ओके, क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। क्या दिया हुआ है? अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। क्या दिया है? Sir, can you repeat? यस, हाँ बेटा रिपीट तो कर रहा हूँ, 2-3 बार कर दिया, फिर से कर देता हूँ। अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। क्या दिया है? Sir, force. फोर्स। ओके,
सो मैंने लिखा हूं एफ किया कितना 2 मीटर। आगे वो क्वेश्चन कहता है बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, क्या कह दिया हुआ है? हाँ क्या कह दिया है? दो चीज दी है, एक दी है इनिशियल वेलोसिटी और एक दी है फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरा है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन 10 सेकेंड एनली क्या दिया आपने को 10 सेकेंड ये दिया हुआ। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट मास ऑफ द बॉडी। अब वो ये कह रहा है कि हमें m फाइंड करना है। गिव मी आइडिया व्हाट आई एम डूइंग। The mass equals to force into acceleration. कौन बोला है? The force equals to mass into acceleration से टाइम वर्क से निकालें। ओके ठीक है, हमारे पास अब देखो यहाँ पे लिखा है कि f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन फिर आ गया, हमारे पास x तो है, f है, a तो है ही नहीं। सर ए निकालना पड़ेगा। सर ए निकल जाएगा। सर 0.3 Formula is right. We can calculate by this formula. That means m is equal to f upon a. f कितना है 2, a निकालना। अब a कैसे निकालेंगे? सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करके। क्यों? क्योंकि हमको u v और t तीन चीजें दी हुई है, तो हमारे पास है v इज इक्वल टू u प्लस ab। सो v इज 5, u इज 2, a इज पता नहीं, and t is 10 सेकेंड, राइट? सही है? यस सर। So now 5 Yes, sir. minus 2 is equal to 10a, so a is equal to 10 upon 3, right? सर 3/10 होगा ना? Yes, 3 upon 10. If it is 3 upon 10, so substitute the value here, 3 upon 10. Now m is equal to 2 upon 3 to 10. So 20 upon 3 or 6.66 kilogram, right? Answer is 6.66 कर सकते हो, 6.6 कर दो। So this is the answer. This is the answer. सर इसमें यूनिट क्या होगा? तुम बताओ, मैं तो लिख दिया बेटा। किलोग्राम। सर शायद के सर मास है ना? किलोग्राम। हाँ मास है, तो मास का क्या होता है? केजी। गुड, वेरी गुड। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप धीमे धीमे पकड़ रहे हो कि कैसे कैसे होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी, और टाइम रहेगा 5 मिनट। ओके, टाइम यस। मैं क्वेश्चन तो पढ़ूंगा और उसकी जो वैल्यू है वो नहीं पढ़ूंगा। क्वेश्चन सेज अ बस ऑफ मास
5000 kg क्या दिया हुआ है? मास। सर मास। Sir, mass. The mass. 1000 kg. Now, kg start from rest क्या दिया हुआ है? Direction. Initial velocity. जब भी हम बोलते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब होता है यू मस्ट बी 0, ओके, एंड रोज डाउन अ हिल। अब वो हिल से नीचे की तरफ आ रही है, धड़क रही है। इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 10 सेकेंड। Sir, speed. Now, if it travels a distance of 200 meter in 10 seconds, क्या दिया हुआ है? The final velocity. The distance or time. Yes. Distance of So distance or time. Or time. Distance is 200 200 meters. or meter. So time is 10 seconds. Okay. So calculate two things. First, acceleration, and second, force acting on the bus. ये दो चीज पूछा है आपसे, A और F। कर पाएंगे इसको? Yes sir. Yes, sir. वेरी गुड, मुझे पता था कि आप जरूर कर पाएंगे। टाइम मैक्सिमम 5 मिनट। Sir, 20,000 Newton. क्या आ गया? Sir, 20,000 Newton. और acceleration 4 meters per second square. बिल्कुल सही आंसर है। वेल डन बेटा, वेरी नाइस, शाबाश, वेरी गुड। यू डन ओनली इन 1 मिनट। गुड। सर एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर आएगा बेटा। यस सर, मेरा भी आ गया। अकॉर्डिंग टू हरीश भाई साहब, अभी मुझे पता नहीं है। यस सर, 4 मीटर ही है। ओके गुड। सर 0.4 आ रहा है एक्सेलरेशन। देखो बेटा, कहीं गलती हो रही होगी थोड़ा सा। ओके सर चलिए। हाँ सर मेरा एक्सेलरेशन आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फोर्स आ रही 2000 न्यूटन। कोई बात नहीं, अपन सब मिलके करते हैं। यहाँ गलती होगी पकड़ में सर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ओके चलिए देखते हैं। अब देखो बेटा, उसने दो चीजें पूछी है आपसे, ए एंड एफ। इसको कैसे करते हो? ए एंड एफ। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास फार्मूला है एफ इक्वल टू एफ ए। ये अब इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है बेटा, इट इज वेरी क्लियर। इफ हमें ए की वैल्यू मालूम पड़ जाती है तो बस ए को यहाँ रखेंगे तो एफ मिल जाएगा। यानी कि एफ को निकालने से पहले आपको 100% ए निकालना ही पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट 100%। 100% आपको 100%, हाँ, ए निकालना पड़ेगा। अब ए निकालने के लिए आपके पास दो फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो निकलता नहीं है क्योंकि हमारे पास v नहीं है। दूसरा है
वी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमारा काम बन जाएगा क्योंकि इसमें हमको टी भी दिया हुआ है और एस भी दिया हुआ है। तो फार्मूला इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस इज व्हाट? एस इज 200, u is 0, t is 10 plus half into a, calculate करना है, and t is 10 whole square. So the next step, 200 is equal to a upon 2 into 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 200 कट गया, 2 बचेगा, तो 2 मल्टीप्लाई किया, a is equal to 4 मीटर पर सेकंड। जिसका भी आंसर 4 मीटर पर सेकंड आया है, it is a very right answer. There is no problem. There is no problem. Okay? याद रखिए। अब आगे, अब a दिया हुआ है, अब देखो s निकालना था, बहुत सिंपल हो गया, क्या करोगे? s is 1000 into a is 4. So answer is 4000 न्यूटन। न्यूटन। यदि ये नहीं लिखा तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये भी याद रखना बच्चा, ये भी याद रखना पड़ेगा, है ना? ओके, चलिए सर ये, हाँ बोलो बेटा। सर इसमें जैसे डिस्टेंस और टाइम दिया है सर, तो फिर उसे हम डिस्टेंस अपॉन टाइम का वेलोसिटी क्यों नहीं मान सकते? ना। इसको नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आप उसकी स्पीड बढ़ रही है। देयर इज नो कांस्टेंट बच्चों, इट इज नॉट अ कांस्टेंट। तो इसलिए ये मुझे पता था ये गलती करेंगे बच्चे। बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा, डिस्टेंस ऑन टाइम, है ना? तो कितना आगे है? 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। इट इज अ रॉन्ग आंसर। यही छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमको सीखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे। अभी मैं इसको बोर्ड पे भी नहीं लिखूंगा, थोड़ा सी हिंट दी जाती है बच्चों को, आप सुनते जाइए। अब आप खुद, जैसे मतलब मैं लिखूं कि क्या दिया हुआ है तो आप खुद समझेंगे, खुद लिखेंगे, ठीक है ना? अब इस बार मैं ये आपकी हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हो। सर फिर से बोल दो, मैं बोल दूंगा। आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है तो लिखो, ना चाहो तो मत लिखो। आप केवल वो बातें लिखो जो आपको आने वाली है। क्वेश्चन सेज एन आयरन स्फीयर ऑफ 1 kg। क्या है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझ जाओ। एन आयरन स्फीयर ऑफ 1 kg is moving a velocity of 20 meter per second. 20 meter per second। अब ये क्या है मुझे नहीं पता। On a cemented floor, it comes to rest after traveling a distance of 50 meters. It comes to rest after traveling a distance of 50 meters. Okay? Then, so find the force of friction. Find the
force of friction between sphere and floor. Between sphere and floor. Got it? कीजिए, कोई हिंट नहीं दूंगा. टाइम इज 5 मिनट. सर 4 न्यूटन. सर 4 न्यूटन. 4 मीटर. ओके, किसने बताया? सर प्रणव प्रकाश. ठीक है, आंसर इज 4 मीटर ना. ओके, गुड. अभी बात करेंगे. वेरी गुड. Yes, sir, 4 Newton. ओके, 4 मीटर. Sir, acceleration भी 4 meter per second square था. ओके, ये पता है मैंने आपसे क्या पूछा है? सर कि फ्रिक्शन का कितना फोर्स लग रहा है. ठीक. ओके, Sir, 4 Newton. ओके. सो जिसका भी आंसर 4 मीटर था वो रॉन्ग आंसर था. जिसने प्रणव प्रकाश ने दिया, ये इसके बाद किसी बच्चे ने और ने भी दिया था. और जिसने भी ये कहा है कि 4 न्यूटन है, सो इट इज राइट आंसर. हमें सिर्फ जल्दी करना नहीं है, बल्कि एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी होती है. प्यारे बच्चों, केवल हम फास्ट करके हमारा काम नहीं चलेगा. फास्ट करना बुरी चीज नहीं है, इट्स वेरी गुड थिंग, मगर विद एक्यूरेसी. क्योंकि आपकी जल्दबाजी से यदि जरा भी आप कुछ भी लिखने में भूल गए तो आपका मार्क्स कट जाएगा. सर मैंने 4 न्यूटन ही बोला था. सर वो माइक में डिस्टरबेंस के चक्कर में कुछ और सुनाई दे गया होगा. किसने कौन बोला है? सर प्रणव. ओके, इट्स ओके, देन नो प्रॉब्लम. यदि मैंने इसलिए यही बोल रहा हूँ कि यदि वो न्यूटन बोला है तो इट्स राइट आंसर. लेकिन मुझे याद है कि 2 मीटर बोला है, तो इसलिए मैंने कहा कि रॉन्ग था. क्या होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना. एक रूल होता है, अब 9th से, वैसे तो ये रूल 6 से शुरू होता है, लेकिन 9th के बाद ये और ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. और 11th 12th में तो बिल्कुल भी इस मिस्टेक को सहन नहीं करते. वो है कि जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आंसर विद यूनिट. द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन शुड बी विद यूनिट. यदि वो यूनिट नहीं है तो ही ठीक है. अभी आप ये भी पढ़ेंगे, कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं इसमें कोई यूनिट नहीं होती है, वो ठीक है, ओके. लेकिन आपको अदरवाइज 100% लिखना पड़ेगा. ओके, गुड. यदि आपने न्यूटन लिखा है फिर से नहीं. बाकी बच्चों के लिए भी बता दो. सर 4 न्यूटन. ओके, चलिए. जो बच्चों ने, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद नहीं कर पाए हों, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि m कितना है, 1 kg और कर दिया हुआ इसने. उसकी जो वेलोसिटी है u कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड. v कितना है, 0. और साथ में s कितना है, 50 मीटर. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए उसने f पूछा है. f का मतलब है m into a. अगेन m दिया हुआ, a की वैल्यू a नहीं पता हमको. एक मिनट,
F इज इक्वल टू एम ए, तो ए दिया हुआ है, वो एम दिया है, ए ने दिया हुआ है, एस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, v इज 0 इज इक्वल टू u, u is 20, u is 20, ठीक, 20 होल स्क्वायर प्लस 2 a s 50, so 0 is equal to 400 plus 100a, so answer is 100a is equal to minus 400, so a is equal to minus 4 meter per second square. This is the acceleration. Now we put the value here. So F is equal to m is 1 kg or a is minus 4. So answer is minus 4 Newton. ये कितने बच्चों ने किया है? बोलिए। So now the right answer is minus 4 Newton. So perfectly correct answer is minus 4. या तो आप ऐसे लिखिए, और दूसरा आप एक काम और कर सकते हैं, फिर या ये लिखें कि द रिटार्डिंग फोर्स इज 4 न्यूटन। यू हैव टू वे टू राइट, या तो आप ऐसे लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस 4 न्यूटन, इस राइट। यदि आप प्लस में लिखना चाहते हो तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि द रिटार्डिंग फोर्स कैपिटल F इज इक्वल टू 4 न्यूटन, क्योंकि माइनस साइन सेज दैट कि इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा, इसलिए तो क्या हुआ है आपको पता है कि वो स्पीड कम होते होते लास्ट में वो 0 हो गई। क्योंकि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 हो रही है या कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स इज रिटार्डिंग फोर्स। जैसे आप समझ कहा था ना कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। So, if in any body retarding acceleration is produced, in that condition the force will be said to retarding force, not simple force. आप फोर्स लिखेंगे तो फिर आपको -4 न्यूटन लिखना पड़ेगा, या फिर आप उस शब्द को लिखिए कि रिटार्डिंग फोर्स इज 4 न्यूटन। इन दैट कंडीशन इट विल बी राइट। सो ये छोटी सी मिस्टेक, मैं मिस्टेक तो नहीं कहूँगा, मतलब एक टेक्निक है जो हमें सीखनी पड़ेगी। गॉट इट? ओके। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ऐसे बुक में बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए होंगे जो आपको अब टाइम टू टाइम करने पड़ेंगे। अब यहाँ से चूंकि इसी तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल्स करना उतना आसान नहीं है, फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि जितना मैं करवा सकूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, वो सभी आपको करने हैं, आपको करने ही पड़ेंगे ना। तो जिन बच्चों ने कर लिए हैं कर लेंगे, इट्स वेरी गुड। जिनको नहीं आते हैं वो जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तो पूछेंगे। अभी हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं और हमने पहले फोर्स को पढ़ा। फोर्स से पहले हमको एक वर्ड आया एक्सेलरेशन, तो कि आप जानते हो कि बेटा जब भी हम ये कहते हैं कि फोर्स इज अप्लाइड,
ध्यान देना इस बात पर, तुमसे जो गलती हुई थी वो क्यों हुई थी, क्योंकि वो जो फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम का वो तब होता है जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से जा रही होती है. If a body is moving with uniform motion, then you can take that formula कि distance upon time. But हम यहाँ कह चुके थे इस क्वेश्चन में कि a force is applied. एक बहुत ही छोटी सी बात बता रहा हूँ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि when you say कि a force is applying on the body, you say force is applying on the body. This shows that definitely there is an acceleration. This shows that there is definitely there is an acceleration. अब it may be positive or it may be negative. Why? Because when you apply the force, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? तीन चार बातें होंगी बेटा. पहली, या तो रेस्ट में होगी तो मोशन में आ जाएगी, राइट, या मोशन में होगी तो रेस्ट में आ जाएगी. तो ये दोनों कौन सा फोर्स होगा बेटा? एक हो गया फोर्स, एक हो गया ड्राइविंग फोर्स. दो शर्तें हो गई. थर्ड क्या हो सकता है कि स्पीड पहले कम थी और ज्यादा हो गई, थर्ड केस हो गया. चौथा क्या होता है कि स्पीड बहुत ज्यादा थी कुछ कम हो गई. नॉट नेसेसरी कि इट विल बी जीरो. सो जब भी आप ये कहते हैं कि बॉडी पर फोर्स लगाया मतलब वहां पर एक्सेलरेशन है, नंबर 1. और इसका उल्टा कर दो, इफ यू से कि दिस बॉडी इज एक्सेलरेटेड, दैट मीन्स डेफिनेटली देयर इज some force is applied on the body. यदि आप कहते हो कि सर ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है या डी एक्सेलरेट हो रही है, that means 100% वहां पर फोर्स लग रहा है. 100% वहां फोर्स लग रहा है. Got it? This is the way. इसलिए वहां पर अपन डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला नहीं लगा सकते. डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला तब लगता है जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, यानी कि वहां पर ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए, 0. ओके, सो दिस इज द फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, any question, so you can ask me right now.